नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग नायक और ये स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th की मैथ का टॉपिक जो है प्रतिलोम वृत्ति फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ऐसे त्रिकोणमिति फलन जो किसी कोण के मान को फलनों में व्यक्त करते हैं प्रतिलोम वृत्ति फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार से होते हैं और इनके मान को ज्ञात करने के लिए आपको साइन थीटा या कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। यदि मालूम नहीं तो उसकी एक ट्रिक बता रहा है जिससे आपको सारी टेबल याद हो जाएगी। दिया है ये है थीटा, साइन, कॉस, टेन, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। ये है थीटा दिया है अपन के लिए 0, 30, 45, 60 और 90। इस टाइप से आपको एक टेबल मान याद करने हैं। देखिए, सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू याद करेंगे। कैसे करेंगे? 0 दिया है, 0 में 4 का भाग दो, कितना आएगा? 0। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई? 0। 30, तो अभी 0 में भाग दिया था, अब 1 में 4 का भाग देंगे और वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर भी वर्गमूल निकालेंगे। 1 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1/4 और कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू हो गई? साइन 30 की। फिर अभी 1 में भाग दिया था, अब किस में देंगे? 2 में 4 का भाग देंगे और वर्गमूल निकालेंगे। तो कितना होगा? 1/2। 2 दूनी 4, तो कितना होगा? 1/√2। तो 1/√2 किसकी वैल्यू हो गई? साइन 45 की। अब हमने 2 में भाग दिया था, अब किस में देंगे? 3 में। 3 में भाग देंगे और वर्गमूल निकालेंगे तो कितनी होगी? √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू हो गई? साइन 60 की। अभी हमने 3 में भाग दिया, अब किस में देंगे? 4 में भाग देंगे 4 का और वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। एक वैल्यू किसकी हो जाएगी? साइन 90 की। अब इसी को उल्टा कर देंगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? कॉस की। कैसे? उल्टा कर दो। 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। अब क्या करेंगे? अब 10 की वैल्यू हमें मालूम करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? 10 क्या होता? टेन बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें दी है कितनी? 0 और 1। 0 और कॉस थीटा की कितनी है? 1। तो कितना आएगा? 0 में 1 का भाग देवो, कितना आएगा? 0। 0 आ गया। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 अपॉन √3/2। 2 से 2 कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/√3। 21 की वैल्यू हो जाएगी 10 30 की। अब 1/√2, 1/√2 साइन 45 की, देखो साइन 45 बटे कॉस 45।
साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 और cos 45 की क्या है 1/√2। कट जाएंगी तो क्या आ जाएगा 1, तो कितनी होगी 1। अब साइन 60 की वैल्यू रखेंगे और नीचे cos 60 की, तो कितनी हो जाएगी √3/2 अपॉन 1/2। 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा √3। तो √3 किसकी वैल्यू हो गई tan 60 की। और अब क्या है 1 में 0 का भाग देंगे। देखो 0 में 1 का भाग दो तो क्या आएगा 0, और 1 में 0 का भाग दो तो क्या आएगा इन्फिनिटी, अनगिनत। ये इन्फिनिटी क्या हो जाएगा tan 90 की वैल्यू। अब क्या है, अब cot की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसको इस साइड से ले आओ तो क्या होगा इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। ये हो जाएगी cot की वैल्यू। फिर क्या करेंगे 0। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होगा 1/साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 0। इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। फिर इसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2। फिर इसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा √2। फिर इसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/√3। अब इसे उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। सॉरी यहां पर 0 ही होगा। अब सेक है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। इसलिए sec थीटा क्या होगा 1/cos थीटा। cos थीटा को उल्टा कर दो तो वैल्यू क्या है 1। इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। और इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2। और इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये 0। सॉरी 0 है, इसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ भी अपना इन्फिनिटी ही आएगा। समझ लो 0 है, इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, तो क्या होगा इन्फिनिटी। ये हो जाएगा अपना। साइन की वैल्यू याद करनी है तो देखो 0 में 4 का भाग दो, वर्गमूल निकाल लो। फिर 1 में 4 का भाग दो, वर्गमूल निकाल लो। फिर 2 में 4 का भाग दो, वर्गमूल निकाल लो। 3 में 4 का वर्गमूल और 4 में 4 का तो वर्गमूल। एक वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन कॉस टेन कोसेक और सेक कॉट की। इस तरीके से आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको एक टेबल याद हो गई तो आप पेट्रोल वृत्ति फलन का एक भी सवाल नहीं छोड़ पाएंगे। इसके बाद है आपको माइनस और प्लस देखना कि किस तरह से चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। उसके लिए आपको चतुर्थांश आना जरूरी है। यदि आपको चतुर्थांश आते हैं तो आपका माइनस प्लस कभी गलत नहीं होगा। अब एक बार चतुर्थांश समझ लीजिए।
ए है एक्स अक्ष, कौन सी है, धनात्मक। ए माइनस एक्स अक्ष, ए प्लस की वाई अक्ष, ए माइनस की वाई अक्ष। ए क्या है, 90 से छोटे। 90 माइनस थीटा जहां पर आता है उसमें ऑल प्लस रहता है। जितनी भी वैल्यू होंगी साइन, कॉस और टेन, सेक, कोसेक और कॉट, ये सब प्लस में रहेंगे। यहां आ जाओ तो इसे क्या बोलेंगे, 90 से बाहर जा रहा है और 180 से अंदर है, तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसमें क्या रहता, साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। ये प्लस में रहेंगे, बाकी सब माइनस, बाकी सभी माइनस में रहेंगे। इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक, थीटा प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में रहेंगे। फिर यहाँ से चलो 180 से बढ़ रहा है और 270 से घट रहा है, 270 से कम है और 180 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसमें क्या होगा, 10 और 10 का उल्टा कॉट। ये प्लस में रहेंगे, बाकी सब माइनस, बाकी सभी माइनस में। इनकी वैल्यू, सिर्फ इन दोनों की वैल्यू प्लस में रहेगी, बाकी सभी की माइनस में। ये है तृतीय चतुर्थांश, ये है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। पूरा होता है 360 डिग्री का। ये है 90 और ये है 180, ये है 270 का। ये है पूरा घेरा कितना हुआ है, 360, और 0 से स्टार्ट किया था। अब क्या होगा, इसमें कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा प्लस में होंगे, प्लस में बाकी सभी माइनस में। जैसे दिया है साइन -1/2 किस में होगा, ए चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ मतलब इसमें होगा। यदि दिया है कॉस माइनस कॉस 1/3/2 किस में दिया है, ये होगा अपना, ये माइनस लगा है तो माइनस कॉस वाला माइनस में रहता, तो ये चतुर्थांश में है, और ये क्या कहलाएगा, प्लस का कहलाएगा। ये माइनस में भी है तो ये प्लस में कहलाएगा। फिर इसके बाद है 10 -10 थीटा किस में होगा, चौथे वाले में, और cos थीटा या cos 1/3 किस में होगा, प्रथम में। पहले में सब प्लस में रहेंगे, कोई भी माइनस में नहीं रहेगा। यदि किसी में माइनस आता है तो वो यहाँ पर आएगा, और यदि 10 माइनस में है, 10 270 माइनस थीटा -2/3, तो ये किस में होगा, चौथे वाले में। इस तरीके से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चतुर्थांश समझ में आया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। पहले में सभी प्लस में, इसमें साइन, साइन का उल्टा कोसेक, इसमें 10 और 10 का उल्टा कॉट, इसमें कॉस, कॉस का उल्टा सेक।
ये तो थी अपनी बेसिकली रूल। अब आपको एक और समझना है, पाई का मान। पाई का मान 22/7 भी होता और 3.14 भी होता और पाई को 180 भी बोलते हैं। पाई का मान ए होगा और ए होगा। हमें कौन सा रखना है? ए वाला। ए वाला हम रखेंगे, इसे हमें भूल जाना है। क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स -1/2। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स √3/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती? साइन 30 की होगी। साइन 30 को क्या लिख सकते? 180/30 तो क्या होगी? 6। तो इसे π/6 लिखेंगे। क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या माना? थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? -1/2। तो क्या लिखेंगे? -1/2 को साइन π/6। साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या आएगा? -π/6। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से √3/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस दिया है तो कॉस में देखो कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2। तो क्या होगा? कॉस इनवर्स √3/2 को क्या मानेंगे? थीटा। तो √3/2 बराबर क्या होगा? कॉस थीटा। √3/2 को क्या लिखेंगे? कॉस 30 कॉस थीटा। और 30 को क्या लिखेंगे? π/6। कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/6। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार और समझ लो। साइन इनवर्स -1/2 को क्या माना? थीटा। साइन थीटा को क्या, साइन कहाँ पहुंचा? थीटा की जगह पर। तो क्या हो गया? साइन थीटा। कैसे? 1/x को क्या लिखेंगे? x की पावर -1। 1/2 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर -1। तो साइन इनवर्स को क्या लिखेंगे? 1/sin। तो यहाँ पर 1/sin होगा और थीटा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इस तरीके से यह थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा -1/2 किसकी वैल्यू होगी? -sin π/6। मतलब साइन 30 को लिखेंगे π/6। तो साइन π/6 की वैल्यू हो जाएगी। माइनस लगा है तो माइनस, और साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर -π/6। क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1। बाकी के क्वेश्चन आपको करना है। और tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3 और कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक इनवर्स -√2 एक क्वेश्चन दिए हुए। इसे क्या लिखेंगे? tan इनवर्स -1 को क्या माना? थीटा। तो -1 बराबर क्या होगा? tan थीटा। 1 किसकी वैल्यू होती? tan 45 की। और 45 को क्या लिखेंगे? π/4।
तो यहाँ पर क्या होगा, -10π/4 बराबर tan थीटा, और 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा = -π/4। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से कोसेक इनवर्स -√2। सबसे पहले आपको देखना है कि √1/√2 किसकी वैल्यू होती, तो sin 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, और 1/√2 किसकी होती, sin 45 की, तो √2 किसकी हो गई, कोसेक 45। ये वैल्यू यदि आपको मालूम है तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, और हमेशा ये वैल्यू दी जाएंगे। तो क्या करना, 45 को क्या लिखेंगे, π/4, तो इसे हमने मान लिया थीटा। तो क्या होगा, -√2 कोसेक थीटा, और इसे क्या लिखेंगे, माइनस का माइनस ही रहेगा, √2 किसकी वैल्यू होती, कोसेक π/4 कोसेक थीटा। कोसेक से कोसेक कैंसिल, थीटा -π/4। ये अपना आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स -√3 किसकी वैल्यू होती, √3 किसकी वैल्यू होती, tan 60 की, tan 60 या cot 30। यहाँ पर अपन को tan दिया है तो इसलिए tan 60 की मानेंगे, तो इसे क्या मान लिया, थीटा। क्या हो जाएगा, -√3 tan थीटा। क्यों होगा, 1/tan थीटा, tan थीटा, तो क्या होगा, tan थीटा। इनवर्स को हमने बताया है, क्या लिखेंगे, 1/, में, और √3 किसकी वैल्यू होगी, tan 60 की, तो 60 को क्या लिखेंगे, π/3, 60 बराबर π/3। पाई का मान कितना है, 180 में 3 का भाग दो, कितना आएगा, 60। इसलिए 60 को π/3 लिखेंगे, तो माइनस का माइनस और tan π/3, tan थीटा, tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर -π/3। ये अपना आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स -1 -π/4, और तो क्वेश्चन समझ में आ गए। इसी टाइप के जो सवाल आपके प्रश्नावली में दिए हैं वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसका मान फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, tan इनवर्स को हमने θ1 माना, θ1 से θ2, इसे θ3 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, θ1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्या होगा, tan इनवर्स 1 θ1, क्या होगा, 1 tan θ1, इसे क्या लिख सकते, tan 45 की वैल्यू है, 45 को क्या लिखेंगे, π/4, तो tan π/4 की वैल्यू है ये, tan θ1, tan से tan कैंसिल, क्या बचा, θ1 बराबर π/4। इसी प्रकार cos इनवर्स -1/2,
कॉज इनवर्स -1/2 इक्वल टू θ2। कॉज इनवर्स -1/2 इक्वल टू कॉज θ2। ये किसकी वैल्यू है? कॉज 60। तो 60 को क्या लिखेंगे? π/3। तो कॉज माइनस कॉज π/3 इक्वल टू कॉज θ2। कॉज से कॉज कैंसिल, अभी नहीं होगा, इसे एक बार और चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे? ये माइनस कॉज π/3 इक्वल टू कॉज θ2। माइनस कॉज π/3 है तो ये चौथे चतुर्थांश में रहता है, चतुर्थांश में। तो ये चतुर्थ में है तो इसे क्या करेंगे? पाई से पाई माइनस π/3 कर देंगे तो कितना आएगा? 3π माइनस π/3। तो क्या होगा? 2π/3। तो क्या मान होगा इसका? cos 2π/3 इक्वल टू cos θ2। ये माइनस चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ये चौथे चतुर्थांश में है और ये हमेशा प्लस में रहता है। चौथे में प्लस में रहेगा तो इसे हम पाई माइनस π/3 करके इसकी वैल्यू को 2π/3 में चेंज कर देंगे। अब cos से cos कैंसिल, तो θ2 क्या होगा? θ2 क्या होगा ना? 2π/3। अपने लिए कौन सी वैल्यू आ गई? θ1 और θ2 की वैल्यू आ गई। इसकी कितनी है? π/4 और इसकी 2π/3। अब वैल्यू निकालनी है θ3 की। तो क्या करेंगे? साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू θ3। साइन -1/2 इक्वल टू साइन θ3। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30। तो इसे क्या लिखेंगे? π/6। तो माइनस साइन π/6 इक्वल टू साइन θ3। साइन से साइन कैंसिल, θ3 इक्वल टू माइनस π/6। तो θ3 की वैल्यू आई कितनी? -π/6। अब इसे हम यहाँ पर रख देंगे, इसकी जगह पर रख देंगे। इसे हमने θ1 माना था, इसे θ2, इसे θ3। इनकी वैल्यू रख देंगे। कितनी है? π/4 प्लस 2π/3 फिर माइनस π/6। कितना एलसीएम आएगा इन तीनों का? 12। 4 × 12 3π प्लस 3 × 12 4 दूनी 8π माइनस 2π। कितना होगा? 8 और 3 11 माइनस 2 9π बटे 12। तो कितना होगा? 3π/4। ये अपना आंसर हो जाएगा। 3π/4 ये अपना आंसर हो जाएगा। एक बार समझ लो, tan इनवर्स 1 को हमने θ1 माना तो 1 की 1 वैल्यू होती है tan 45 की, और 45 लिख सकते π/4। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और cos इनवर्स -1/2 θ2 -1/2 माइनस का माइनस ही रहेगा। cos π/3 की वैल्यू है 1/2। क्या किया हमने? एक चौथे चतुर्थांश में रहता है तो चौथे के लिए हमने क्या किया? पाई माइनस π/3 कर दिया तो इससे 2π/3 निकला है। 2π/3 किस में है? चौथे में आता है। तो इसीलिए cos θ2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, क्या? 2π/3। इसी प्रकार से साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे और तीनों वैल्यू को, इन तीनों को यहाँ पर रख देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। इसे क्या मानेंगे? θ1, इसे θ2 मान लेंगे। तो क्या होगा? cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू θ1 1/2 cos θ1 1/2 किसकी वैल्यू होती? cos π/3 की। तो cos π/3 इक्वल टू cos θ1 क्या हो जाएगा? π/3। इसी प्रकार से sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू θ2 1/2 इक्वल टू sin θ2। और ये किसकी वैल्यू है? sin π/6 की। sin π/6 इक्वल टू sin θ2। sin से sin कैंसिल, θ2 इक्वल टू π/6। θ1 और θ2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या होगी? π/3 प्लस 2, ये वाला 2 है, 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है? π/6। 2 3 6, तो कितना होगा? 2 π/3। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई। ये समझ में आ गया? कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू याद हो तो सब सवाल हो जाएंगे। साइन इनवर्स x इक्वल टू बाई, साइन इनवर्स x इक्वल टू बाई, तो विकल्प दिया है 0 बाई x। बी नंबर है -π/2 बाई π/2। सी नंबर है 0 बाई पाई। डी नंबर है -π/2 बाई π/2। तो आपको इसमें से क्या देखना है? वैल्यू तो कोई दी नहीं है। आपको क्या बताया था हमने? -π/2 से π/2 के बीच में साइन थीटा का मान रहता है और 0 से पाई के बीच किसका? cos थीटा का। ये हमने आपको बताया कि -π/2 से π/2 रहेगा, या तो -π/2 रहेगा या इससे छोटा होगा। तो क्या है इसमें? कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? ये -π/2 दिया, ये -π/2 है, ये भी है। यहाँ तो कुछ दिया नहीं, तो ये तो कुछ होगा नहीं। आपको इन दोनों विकल्प में से देखना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, -π/2 से π/2 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू होती है और 0 से पाई के बीच में cos थीटा की वैल्यू होती है। तो आपको क्या मान फाइंड आउट करना है? आपको याद है कि -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू होती है साइन थीटा की, इसलिए इनमें से तो कोई होगी नहीं। आपको इन दोनों में चेक करनी है। तो क्या होगा? -π/2 से ए बड़ा तो होगा और इससे π/2 से छोटा भी होगा, तो ए भी हो सकती। लेकिन ए दी हुई है तो इसे भी चेक कर लो। तो इसका मतलब है अकेला इसका छोटा और ये बड़ा। ये तो रहेगा छोटा, ये बड़ा। लेकिन ए वाला सिंबल आ जाए तो क्या है? या तो बराबर है, या तो बराबर है
या छोटा। ये वाला सिंबल आ जाए इस तरीके का, तो या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। तो ये वाला सिंबल आ रहा है, देखो, इसका मतलब है कि या तो इससे बड़ा है या छोटा, तो बी नंबर अपना सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक जो कुछ भी सवाल इसमें दिए हैं वो आपको करने हैं, 4-5 सवाल हमने छोड़े हैं वो आपको कर लेने हैं।